दोस्तों, इन पत्तों को रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सहजन की पत्तियों की, यानी कि मोरिंगा लीफ की। इसका प्रयोग हजारों साल से आयुर्वेद में दवाइयों को बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल और सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियां बहुत ही गुणकारी होती है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है। इनके गुणों की बात की जाए तो सहजन की पत्ती के 100 ग्राम पाउडर में दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम और पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है। इसमें गाजर से 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, जो कि आंखों के लिए, स्किन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इन पत्तियों में केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम और संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इन पत्तियों के अंदर प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। सहजन की पत्ती प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स है। 1 कप ताजी पत्तियों में दोस्तों 2 ग्राम प्रोटीन होता है। सहजन के पत्तों से मिला प्रोटीन किसी भी प्रकार के नॉनवेज वाले फूड से जो प्रोटीन मिलता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। पुराने समय के लोग इसका सेवन इसकी भाजी बनाकर या फिर पराठे वगैरह बनाकर किया करते थे, लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सहजन के पत्तियों के फायदे, किन किन रोगों में फायदेमंद है, कौन कौन से फायदे मिलते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ में ये भी बताऊंगा कि सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल, प्रयोग आपको कैसे करना है। दोस्तों, वैसे सहजन की पत्तियां, फूल, फली, छाल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं, लेकिन इनमें से ये पत्ते बहुत खास होते हैं। इसके फायदे की बात करें तो जिनको भी गठिया, अर्थराइटिस, नी पेन की समस्या है, सूजन है, इन पत्तियों के सेवन करने से इसमें आराम मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, जिसकी कमी से हड्डियों में दर्द, ज्वाइंट पेन, बैक पेन, दांतों का कमजोर होना और जल्दी बुढ़ापा आता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिया हुआ है, या फिर आपके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द है, तो आप आज से ही इन पत्तियों को खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो पेट की समस्याओं के लिए सहजन बहुत ही फायदेमंद है। सहजन लैक्सेटिव होता है, ये पेट साफ करता है और फाइबर की वजह से कब्ज को दूर करता है। पेट के कीड़े और बैक्टीरिया से भी सहजन आराम दिलाता है। अगर पेट में किसी का कीड़ा हो गया हो तो सहजन के पत्तियों का पाउडर उसे दीजिए। सहजन के पत्ते हाई बीपी के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि सहजन के पत्तों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि सूजन को कम करते हैं। साथ ही साथ यह धमनियों में नसों के अंदर ब्लॉकेज को रोकते हैं। साथ ही साथ इसमें मौजूद मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने का काम करते हैं। यह हार्ट को पूरी तरह से हेल्दी बनाकर रखता है। दोस्तों, जो लोग अपने मोटापे से परेशान हैं उनको सहजन के पत्तियों का सेवन करना चाहिए। इससे आसानी से वजन कम होता है। सहजन में डायरेटिक गुण होते हैं, जो कि शरीर की अनावश्यक पानी को कम करता है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करते हैं। फाइबर से भरपूर सहजन शरीर में फैट अवशोषण को कम करता है। सहजन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके अननेसेसरी फैट जमने से रोकता है। इसका सेवन थायराइड में भी फायदेमंद होता है। थायराइड रोगी को सहजन जरूर खाना चाहिए। जिनकी थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती है, वह सहजन खाते हैं तो बढ़ा हुआ थायराइड स्त्राव कम होने लगता है। थायराइड की दोनों ही कंडीशन, यानी हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड हो, दोनों तरह की कंडीशन में ये फायदेमंद होता है। दोस्तों, यह सहजन के पत्ते बायो एक्टिव कंपाउंड की तरह काम करते हैं, जो कि हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मदद करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करते हैं। इसके अलावा सहजन के पत्ते इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से मौसम चेंज होने से होने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार से बचाकर रखते हैं। साथ ही जो पत्ते होते हैं ये फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल से भरपूर होते हैं, जो कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। सहजन की पत्तियों का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी लाभदायक साबित होता है, क्योंकि सहजन की पत्तियों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जो शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं। सहजन की पत्तियों का सेवन करने से दोस्तों अल्सर का खतरा भी कम होता है, क्योंकि सहजन की पत्तियों में एंटी अल्सर गुण पाए जाते हैं, जो कि अल्सर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सहजन की पत्तियों के सेवन करने से एनीमिया की शिकायत भी दूर होती है, क्योंकि सहजन की पत्तियों के सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। सहजन के एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। न्यूट्रिशनल गुणों से भरपूर सहजन एनर्जी की कमी को पूरा करता है और जल्दी थकान नहीं होने देता। सहजन में पाए जाने वाले बेहतरीन अमीनो एसिड्स नए टिश्यूज को बनाते हैं और यह शरीर के विकास के लिए लाजवाब चीज है। इसके साथ ही सहजन की पत्तियों के सेवन करने से कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम होता है, क्योंकि सहजन में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जो कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार साबित होते हैं। दिमागी स्वास्थ्य के लिए सहजन लाजवाब है। सहजन डिप्रेशन, बेचैनी, थकान, भूलने की बीमारी, अनिंद्रा ठीक करता है।
अगर किसी को किडनी में पथरी हो गया हो तो सहजन की पत्तियों से आप इसका इलाज कर सकते हैं। यह किडनी में जमे अनावश्यक कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालता है। इससे स्टोन नहीं बन पाता और यह किडनी स्टोन से होने वाले दर्द और जलन को भी कम करता है। कई स्किन रोगों में सहजन का उपयोग करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सहजन का तेल आपको बाजार में मिल जाएगा। इस तेल को सोरायसिस या फिर एक्जिमा में लगाएं, बहुत फायदा होगा। सहजन के फली के बीजों का यह तेल यानी बैन ऑयल को एक्ने, ब्लैक हेड्स की समस्या में चेहरे पर लगाएं। इसका क्लींजिंग और एंटीसेप्टिक गुण इन्हें खत्म करता है। स्किन के लिए उपयोगी विटामिनों, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर यह तेल चेहरे की झुर्रियों और महीन लकीरों को दूर करता है। सहजन यानी मोरिंगा एक बहुत बढ़िया हेयर टॉनिक भी है दोस्तों। सहजन का जिंक, विटामिन और अमीनो एसिड मिलकर केराटिन बनाते हैं, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। सहजन के फली में मिलने वाले बीज में एक खास तेल होता है, जैसे मैंने पहले बताया, जिसे कहते हैं बैन ऑयल। यह तेल बालों को लंबे और घने करता है और बाल झड़ने की परेशानी को दूर करता है। इसलिए सहजन की सब्जी खाएं, सूप पिएं या फिर सहजन की पत्ती का पाउडर का सेवन करें। इससे बालों का भी विकास होगा और स्किन भी लंबे समय तक जवान रहेगी। अगर आपको बैन ऑयल मिलता हो तो इसे रात को सोने से पहले चेहरे पर अप्लाई करके सोएं। इससे आपका चेहरा लंबे समय तक जवान रहेगा। सहजन में पाए जाने वाले भरपूर विटामिन, मिनरल्स जैसे पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा करता है। सहजन का सेवन प्रेग्नेंट औरत को कमजोरी व होने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाता है। यह सस्ता आसान सा उपाय अमीर गरीब हर कोई अपना सकते हैं और यह असरदार भी है। दूध पिलाने वाली बहनों के लिए भी सहजन बहुत बढ़िया है। सहजन की पत्ती को घी में गर्म करके प्रसूता स्त्री को दिए जाने का पुराना रिवाज है। इससे दूध की कमी नहीं होती और जन्म के बाद की कमजोरियों जैसे कि थकान आदि का भी निवारण होता है। बच्चे का स्वास्थ्य सही रहता है और वजन भी बढ़ता है। सहजन में पाया जाने वाला पर्याप्त कैल्शियम किसी भी कैल्शियम सप्लीमेंट से कई गुना ज्यादा अच्छा दोस्तों। सहजन की पत्तियों के नुकसान की बात की जाए तो इसका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। वात, पित्त, कफ सभी प्रकृति के लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पत्ती को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, सहजन की पत्तियों की चटनी बनाकर खा सकते हैं या फिर सहजन की पत्तियों का सूप बनाकर भी पी सकते हैं या फिर सहजन की पत्तियों को दाल में डालकर खा सकते हैं। इनकी हरे पत्तियों को आटा गूंथते वक्त डाल दें, जैसे मेथी का पराठा बनता है ना, उसी तरह आप सहजन की पत्तियों का पराठा या रोटी बनाकर भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा सहजन की पत्तियों के पाउडर के बारे में बताता हूँ। इसका पाउडर कैसे तैयार कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों का चूर्ण बनाने के लिए आप क्या कीजिए, सहजन की पत्तियां ढेर सारे साथ तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसे धो लीजिए। धोने के बाद पत्तियां अलग कर लीजिए और किसी कपड़े के ऊपर या फिर किसी बर्तन में फैलाकर छांव में सूखने के लिए रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्ट धूप में इसे नहीं रखना है, इसे छांव में सुखाना है। इन्हें ऐसी जगह रखें जहां बहुत तेज हवा ना आती हो, क्योंकि पत्तियां सूखने पर उड़कर इधर उधर जा सकती है। चाहे तो पत्तियों को किसी बड़े प्लेट में रखकर कपड़े से ढककर कमरे के अंदर कहीं सूखने रख दें। 4 से 6 दिन में सहजन की पत्तियां अच्छी तरह से सूख जाएंगी और सूख जाने का लक्षण यह है कि एक पत्ती को हाथ में लेकर मसलने पर चूर्ण बन जाएगा और नमी नहीं होगी। सहजन की सूखी पत्तियों को ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पीस लीजिए। आपका सहजन का चूर्ण तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये किसी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल से कम नहीं है, ये किसी औषधि से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल आप लगातार करके देखिएगा। यकीन मानिए, चाहे आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, आप 8 साल के हों, 10 साल के हों, चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप 20 साल के हों या फिर 25-30 साल के हों, 40 साल के हों, 80 साल के क्यों ना हो, 90 साल के क्यों ना हो, आप इसका सेवन लगातार करके देखिए, आपको खुद में फर्क महसूस होगा। सहजन की पत्तियां बहुत ही लाभदायक होती है। जितने फायदे मैंने आपको बताया, सारे ही फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कैसा लगा आपको सहजन की पत्तियों की जानकारी प्राप्त करके, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।